जी अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल और जैसे कि आप जानते हैं कि सारी नज़रें इस वक्त टिकी हुई हैं इस बात के ऊपर कि 24 नवंबर को क्या होगा, क्या किसी किस्म की कोई डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एहतजाज होगा नहीं होगा, कॉल ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी वो क्यास रही हैं जिनके ऊपर हम भी 2-3 दिन से बात करें, लेकिन मेरे ख्याल है इस टाइम पर हम बहुत सेफली ये बात कह सकते हैं कि जो भी पैगाम रसानी हुई है इमरान खान साहब की विज़ोवी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस बात के अंदर भी मेरा ख्याल है क्लैरिटी है, काफ़ी क्लैरिटी है कि मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं और किसके साथ हो रहे हैं। तो उसके अंदर वही बात आई है कि वो 3 मुतालबात हैं, वो 3 मुतालबात माने जाएंगे तो फिर एहतजाज को भी कॉल ऑफ किया जा सकता है, वरना बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कन्वे कर दी गई है कि नहीं अगर माने जाते तो फिर बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो 24 नवंबर को होगा। तो जो मैसेजिंग हुई है अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की, तो उनके दरमियान यही बात हुई है और जो सर फहरिस्त एक मुतालबा रखा गया है इवन मुज़ाकरात, प्रॉपर मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वो है डटी हुई है। उन्होंने कहा है जी कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जिसके अंदर इमरान खान साहब भी शामिल हैं, कि उनको भी रिहा किया जाए। जवाब दूसरी तरफ से इस मुतालबे को लेकर ये आया है कि बाकी सियासी कैदियों के बारे में तो सोचा जा सकता है, लेकिन जो इमरान खान साहब वाला मामला है वो तो लीगल इशूज़ हैं, तो उनकी रिहाई को इस तरीके से एकदम से कोई भी उठकर कैसे मुमकिन बना सकता है। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग उसके बदले में आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि अगर यही सिचुएशन है तो फिर इमरान खान साहब को पेशावर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर दिया जाए और उसके बाद फिर उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब एक राय इस वक्त ये भी पाई जा रही है कि जो लिटमस टेस्ट है इस वक्त कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो एक आध दिन में इस बात से भी तय हो जाएगा कि इमरान खान साहब को डयाला से मूव किया जाता है, कहाँ लेके जाया जाता है। कोट लखपत की तरफ अगर रुख होगा तो इसका मतलब है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए हैं और सिचुएशन या डेडलॉक से ज़्यादा सवेर और संगीन हो गया है। बनिगारा लेके जाया जाता है तो शायद ये समझा जाएगा कि जो भी कोई मामलात थे वो हतमी तौर पर तय पा गए हैं, और अभी सिर्फ एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उसको पूरा करने के लिए, फॉलो करने के लिए उनको बनिगारा रखा जा रहा है। पेशावर लेके जाया गया तो उससे ये बात तय पाएगी कि मुज़ाकरात अभी कहीं हैं, थोड़ा बहुत डेडलॉक है, उसको ख़त्म करने के लिए शायद मज़ीद बातचीत होनी है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। और ज़ाहिर पेशावर लेके जाने के बहुत सारे मकासद हैं, तो मुलाकात और एक्सेस आसान हो जाती है, जो एक मैन हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग की खबरें आने लग जाती हैं उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर अपनी हुकूमत है। एंड प्राइमरीली मेरे ख्याल है फैमिली और जो वो हैं सियासी लीडरान है पार्टी के, उन तक जो रसाई है, ताकि जो एक प्लान ऑफ एक्शन क्या है आगे का उसको लेकर हमेशा पीटीआई कैंट से कंफ्यूजन लगती है, उसको शायद दूर करने की भी एक अटेम्प्ट है पेशावर लेकर जाना उनको। तो ये तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो है वो बात समझ में आएगी। दूसरी तरफ जैसा कि मैं कह रही हूँ कि हुकूमत जो है वो घबराई हुई, मैंने पहले भी कहा था कि नज़र आ रही है। घबराहट में मजीद खबरें यही हैं कि इजाफा हो रहा है, क्योंकि सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट कोई कंसर्न इस वक्त है वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, और 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट इसलिए क्रिएट कर रहा है कि मैंने पहले भी बात की है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का एक कंसर्न आना, कांग्रेसमैन का ख़त आना, इंटरनेशनली कोई प्रेशर अगर अभी नहीं भी आया तो कम से कम एक अटेंशन ज़रूर डाइवर्ट हो गई है पाकिस्तान की तरफ। और अगर 24 को यहाँ से विजुअल्स जाएंगे कि मुल्क में इंटरनेट बंद है, मुल्क में कंटेनर्स लगे हुए, कंटेनरिस्तान बन गया पूरा मुल्क और शहर, आंसू गैस चल रही है, रबर बुलेट्स फायर की जा रही हैं, आग लग रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट हो रही हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स लिए जा रहे हैं, तो ये विजुअल्स जो हैं ये इंटरनेशनली देखे जाएंगे। और फिर अगर कोई किसी की कॉन्शियसनेस के अंदर ये बात नहीं भी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद उस प्रिज्म के साथ पाकिस्तान को देखा जाएगा और फिर इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो जो है वो ज़्यादा होगी, जो कि ज़ाहिर है हुकूमत के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, हुकूमत पे बैडली रिफ्लेक्ट करेगी और हुकूमत को किसी न किसी सतह पर फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है और सवाल किया जाएगा जिसका जवाब देना पड़ेगा। और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो बरतानवी जो हाउस ऑफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके खत के जवाब में जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। मिलिट्री ट्रायल के बारे में खास तौर पे था कि किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला, उसके बाद सड़कों से अगर इस तरह के विजुअल्स जाएंगे तो हुकूमत के लिए शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा, मुज़ाकरात की एक टेस्ट, लिटमस टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये बैकग्राउंड है कि शायद हुकूमत अवॉइड कराना चाहती है एहतजाज को, तो बात किया जा रहा है कि अभी भी एक आधा दिन और देख लेते हैं। मगर मोहसिन नकवी साहब
कैसे बोलते हैं, वो जब बोलते हैं तो बात की क्या वेट ऑफ वर्थ होती है हम सबको पता है। उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने कहा कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और किसी भी किस्म की इस तरह का मामला जो है वो आगे ना बढ़ रहा है ना बढ़ेगा। हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। एहतजाज जो है वो अपने अपने इलाकों में रहकर करें, जहाँ पर एहतजाज की इजाज़त है वहाँ पर रहकर करें। बगैर इजाज़त के अगर कहीं पर एहतजाज करने के लिए आएंगे तो फिर उसको निपटा जाएगा उसके साथ। तो इसका मतलब है कि तैयारी फिर है रास्ता भी रोकने की, एहतजाज को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने की। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जिस तरह के मज़ीद मुतालबात में इजाफा होता जा रहा है और जो जो कुछ वो मांग रहे हैं, और इस्लामाबाद में जिस तरीके से कंटेनर्स लगे हुए हैं, अगर आप बाहर निकले तो मेरा ख्याल है 10 मिनट का रास्ता जो है 20 मिनट का हो गया है सारी जो बैरियर्स हैं और इन सब चीज़ों की वजह से। तो ऐसा लग रहा है कि घबराहट जो है वो दोनों एंड्स पर है। पीटीआई के एंड पर तो है ही है कि एक एक एमएलए को और एमपीए को 5-5, 10-10 हज़ार लोग लेके आने के लिए कह रहे हैं और साथ में क्लेम भी करेंगे पूरा पाकिस्तान खुद से उमड़ आएगा, ऑर्गेनिकली निकलेगा। गवर्नमेंट दूसरी तरफ जो है वो कह रही है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं, कोई आएगा ही नहीं, ना हमसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तैयारियां हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बैटल ग्राउंड तो लग रहा है कि तैयार हो रहा है। अब उसके ऊपर सिचुएशन कहाँ तक जाती है ये आने वाले एक दिन में हमें देखना पड़ेगा। पीटीआई के एंड पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है चीज़ों को, कौन लीड कर रहा है, एक इम्प्रेशन है मीडिया के अंदर की बुशरा बीबी जो है वो चीज़ों को देख रही है और लीड भी वो करेंगी। लेकिन जो हमारी इतलात हैं, जो एहतजाज को प्राइमरीली लीड करेंगे पीटीआई से अलीमा खान साहिबा जो है वो लीड करेंगी। वो बार बार इस बात को बड़ी वजाहत के साथ कह रही हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्टी मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। लेकिन इमरान खान उनके भाई हैं और उनके पास हर तरह का हक और इख्तियार है कि वो इमरान खान के लिए बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें। तो प्रोटेस्ट जो है वो करेंगी। पीटीआई के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कल तक कि शायद प्रोटेस्ट की नौबत ना आए। जब जमानत हुई तोशा खाना 2 में, दे थॉट कि शायद ना भी रिहाई हो तो सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अब कुछ लोगों से मैंने बात की और पीटीआई के सर्कल्स के अंदर थोड़ा सा इसी एंग्जाइटी जो है वो हम देख रहे हैं कि फिर से बड़ी है। जो पिंडी में केस दर्ज किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पिंडी के अंदर उस मुकदमे को रिवाइव करना, उसमें गिरफ्तारी डालना इज़ नॉट एन आफ्टर थाट। ये वेल थॉट आउट है और हमेशा की तरह एक मैसेजिंग है और मैसेजिंग की गई है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो कि पैगाम रसानी का काम कर रहे थे, उनको भी इश्तिहारी एक पुराने मुकदमे में करार दे दिया गया। तो शायद दूसरी तरफ से ये मैसेजिंग भी कर दी गई है। जो मैंने कल कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, तो जो दूसरी पावर है शायद वो उसने टेबल छोड़ दिया है गिवन द काइंड ऑफ डिमांड्स जो इनकी तरफ से सामने आई हैं। तो एक मैसेज दे दिया गया है कि मे बी ये मुतालबात जो हैं ये काबिल अमल नहीं है, ये पूरे नहीं किए जा सकते। डरी हुई है हुकूमत। और फैसल वावड़ा साहब वो खुद ये कहते हैं कि मुझे जब कहा जाता है बोलने का तो मैं तब बोलता हूँ, वैसे नहीं बोलता। उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत बोझ बनती जा रही है, तो कब तक नातवा कंधे कुछ जो हैं वो इस बोझ को उठाएंगे। तो शायद वो नातवा कंधे जो हैं वो थकते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से रिएक्शन भी हुई है और वज़ीर आज़म की तरफ से खबर आई है कि कहा गया कि बिलावल साहब से मुलाकात की जाए टू डिस्कस, तो उन्होंने इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मैंने जो टीम बनाई है, जो डेलीगेशन की जो कमेटी बनाई है मुज़ाकराती, वो आके बातचीत करेगी और मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहता। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है। तो क्या नातवा कंधे जो है वो किसी किस्म के चेंज के ऊपर भी काम कर रहे हैं? जो बोझ नहीं है उठा पा रहे, जो फैसल वाडा साहब ने कहा है कि ये बोझ बन गए, बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या कोई तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट घबराई हुई भी है, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है इंटरनली भी और पीटीआई की वजह से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रेशर है दैट आई हैव टू से कि उसका वो मुझे इफेक्टिव लग रहा है कि वो कोई काम जो है वो कर रहा है। अब उनका प्रोटेस्ट कितना इफेक्टिव होगा दैट इज येट टू बी सीन। प्रोटेस्ट होगा कि नहीं होगा दैट इज ऑल्सो येट टू बी सीन। यौम तशक्कुर भी मना सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 3-4 दिन अभी हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन ऑल्सो। सो आने वाले दिनों में जो भी कोई अपडेट्स और खबरें होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के इस ब्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे कंटेंट को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।